नमस्कार, मैं बिशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्ष से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में आप लोग से कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। कल 7 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद 10 मार्च दिन गुरुवार को उसका परिणाम आएगा। तो सत्ता की इस लड़ाई में कौन आगे जाएगा और कौन पीछे छूट जाएगा, यह 10 मार्च की ग्रह स्थिति का अवलोकन करने से पता चलेगा। तो 10 मार्च को ग्रह स्थिति किनका क्या बोलता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लड़ाई में 2 पार्टी ही आमने सामने है। वैसे तो वहाँ बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इस सत्ता की लड़ाई में के दौर में 2 पार्टी आमने सामने है, एक बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी। बीजेपी को सीएम योगी लीड कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। तो देखा जाए कि उस दिन अखिलेश यादव जी की और योगी जी की ग्रह स्थितियाँ क्या बयान करती है। दिनांक 10 मार्च को जो ग्रह स्थिति है वो पहले हम लोग जान लें, उसके बाद उनकी कुंडली से गणना की जाएगी। 10 मार्च को चंद्रमा वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। राहु वृषभ राशि में, मकर राशि में मंगल, शनि और शुक्र, कुंभ राशि में सूर्य, गुरु और बुध, और वृश्चिक राशि में केतु होंगे। तो पहले अखिलेश यादव जी के कुंडली के अनुसार इसका फल जानने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव का कन्या लग्न में जन्म हुआ है, तो वृषभ राशि उनका 9वें स्थान में होगा और राहु और चंद्रमा वृषभ में होंगे जो 9वें भाव में है। केतु उनका 3रे भाव में बलवान स्थित है। 5म भाव में शनि, उच्च का मंगल और शुक्र, और 6ठे भाव में सूर्य, शुक्र, सूर्य, गुरु और बुध। तो लग्नेश बुध अष्टम में बैठ जाना ये शुभ लक्षण नहीं है। चंद्रबल 9वें स्थान में शून्य रहता है, ये भी उनके लिए हितकारी नहीं है। राहु 9वें भाव में उनको गैर हिंदू मतों का संग्रह कराएगा और इसमें उनको ज़्यादा मत की प्राप्ति होगी। लग्न से 3रे केतु जो स्थित है वो अति बलवान है। इनके पराक्रम से इनको क्षत्रिय वर्ण का मत भी प्राप्त होंगे। 5म में शनि मंगल की युक्ति ये अच्छी नहीं है। शनि को 5म में रहने से पनौती भी लगता है। शुक्र यहाँ पर स्वस्थ है, तो शुक्र योग कारक होता है कन्या लग्न में, जो यहाँ शनि के युक्ति में पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन मंगल से आक्रांत हैं। शुक्र
भाग्य भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठा हुआ है। यह दर्शाता है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का संख्या बल बढ़ेगा। सूर्य सत्ता का कारक छठे भाव में बैठ के निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही साथ लग्नेश और दशमेश बुध का छठे भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता। यहाँ गुरु अपने दशम भाव को स्व दशम भाव पर पंचम दृष्टि डालते हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि इस चुनाव में उनके संख्या बलों में वृद्धि होगी। अब आइए हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली से ग्रह गणना करते हैं। उनका जन्म सिंह लग्न में और सप्तम भाव में सूर्य स्थित है कर लग्न को देखते हैं। ये लग्न को बलवान बनाता है। सत्ता का कारक सूर्य लग्न से केंद्र में स्थित होकर बलवान है। गुरु जो है सो सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देखते हैं और लग्न को बलवान बनाते हैं। पंचमेश गुरु और लग्नेश सूर्य की युक्ति राज्य योग देता है। साथ ही साथ लाभेश और धनेश की युक्ति भी सप्तम भाव में है। यह शुभ लक्षण दिखलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लग्न से छठे शनि और मंगल बैठे हुए, जिस पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, तो ये शत्रु हंता योग को प्रबल करते हैं। मतलब ये विरोधी पर पूर्ण रूप से हावी होंगे और विरोधी को पस्त कर देंगे। इनके कुंडली में दशमेश शुक्र का छठे में बैठ जाना ये शुभ लक्षण नहीं है। यह दर्शाता है कि इनकी संख्या बल में पिछले चुनाव से गिरावट आएगी और संख्या बल इनको कम होगी। फिर भी ये सत्ता में आएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद।